एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस लवर, एपिसोड 43। आरजू सौम्या के निशानों को देखकर गुस्से में बोलती है, सौम्या, ये निशान कैसे? कहीं रोहन ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना? सौम्या उससे कुछ नहीं बोलती, वो बस रोए जा रही थी। आरजू को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो सौम्या को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। कुछ देर के बाद वो टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाकर बोलती है, यह लो, पानी पियो। सौम्या का रोना बंद तो हो चुका था, पर वो अभी भी सिसक रही थी। वो फिर उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर पानी पीने लगती है। आरजू प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेर रही थी। पानी पीने के बाद आरजू गिलास लेकर वापस टेबल पर रख देती है और फिर सौम्या का चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोलती है, अब ठीक लग रहा है ना? सौम्या धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देती है। आरजू कहती है, तो बताओ जान, क्या बात है? क्यों तुम इतना रो रही थी? क्या हुआ है? मुझे खुलकर बताओ। मुझसे कुछ भी मत छुपाना, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। सौम्या आरजू का सवाल सुनकर फिर से रोने लगती है और रोते हुए वो उसे रोहन की करतूत के बारे में बता देती है। आरजू जैसे जैसे सुन रही थी, वैसे वैसे उसकी आँखों का गुस्सा बढ़ने लगा था। गुस्से में उसकी नसें तन जाती हैं। वो अपने दांत पीसते हुए बोलती है, क्या रोहन ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी? सौम्या अपना सिर हिलाकर मासूमियत से बोलती है, हाँ, मैंने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, तो उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और साथ ही मुझे धमकी भी दिया कि अगर दोबारा मैंने उससे शादी करने से मना किया तो वो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। आरजू उसकी बात सुनकर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी रोहन के घर जाए और उसे जान से मार दे, पर इस समय सौम्या को संभालना जरूरी था। वह सौम्या को प्यार से समझाते हुए बोलती है, सौम्या, रोहन को अब तुम मुझ पर छोड़ दो। उसके साथ क्या करना है वह मैं डिसाइड करूँगी। चलो तुम आराम करो, और तुमने बहुत रो लिया। अब मुझे तुम्हारी आँखों में आंसू नहीं देखना है। चलो इधर आओ। यह बोलकर वह उसका सर अपने गोद में रख लेती है। सौम्या आरजू को देखने लगती है। आरजू फिर उसके बालों में अपना हाथ फेरकर मुस्कुराकर बोलती है, चलो जान, अब सो जाओ। मैं यहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तुम जब सुबह अपनी आँखें खोलोगी तो मुझे अपने सामने पाओगी।
सौम्या उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद वो गहरी नींद में चली जाती है। सौम्या के सोने के बाद आरजू किसी को कॉल करती है और गुस्से में बोलती है, मुझे कल सुबह तक रोहन सौम्या के घर पर चाहिए, पर अभी उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। यह बोलकर वो कॉल काट देती है। सुबह का समय था। सौम्या की सुबह नींद खुलती है। वो जल्दी से अपनी आँखें खोलती है। वो अभी भी आरजू के गोद में अपना सिर रखे हुई थी। वहीं आरजू प्यार से उसे देख रही थी। सौम्या जल्दी से उठकर बैठते हुए बोलती है, आरजू, आप रात भर नहीं सोई क्या? आरजू मुस्कुराकर बोलती है, नहीं, मुझे नींद नहीं आई। तुम्हारा चेहरा देखते हुए कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सौम्या ये सुनकर उसके गले से लग जाती है। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सौम्या घबरा जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।